नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मन अर्थात IUCN की वैश्विक समीक्षा में अच्छा रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय विश्व धरोहर स्थल बन गया है? इसका सही आंसर होगा आंसर डी, कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN की रेटिंग में गुड का रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर के अंत तक भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मिशन होना चाहिए, मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। इसका सही आंसर सी होगा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। नवंबर में अंत तक भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा ने छत्तीसगढ़ में पहली बार फोर्टिफाइड चावल कर्नेल अर्थात FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, इसका इंग्लिश में देखें तो, की खेप निर्यात को किस देश के लिए सुगम बनाया है? ऑप्शन ए होगा कोस्टारिका, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका संयुक्त रूप से ए और बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने खुदरा मुद्रास्फीति की दर में गिरावट और लोन सस्ता होने की संभावना पर विचार किया। इस संबंध में खुदरा मुद्रास्फीति अर्थात CPI पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, खुदरा महंगाई दर का 0.16% तक घटना इस बात का संकेत है कि RBI निकट भविष्य में रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है। कथन दूसरा है, CPI में मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन में गिरावट आने के कारण गिरावट दर्ज की गई है। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला सवाल है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में भ्रूण मस्तिष्क अर्थात फेटल ब्रेन के विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण एटलस जारी किया है। इस एटलस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को मापना, ऑप्शन बी है वयस्कों की मस्तिष्क का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, ऑप्शन डी है मस्तिष्क की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों की अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, अर्थात कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल विकार जो होने वाले हैं उनकी पहचान पहले से किया जा सके और उससे संबंधित उपाय जो है सुझाए जा सके। अगला सवाल है, हाल ही में INS शिक्षक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह किस श्रेणी का अर्थात क्लास का वेसल है अर्थात पोत है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सर्वेक्षण क्लास का जो है वेसल है। ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान का बनता है। हाल ही में यहाँ पर देखेंगे तो कबीलों की, अफगानिस्तान मुख्यतः कबीलों के लिए जाना जाता है और ये कबीले गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण करते हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का वर्तमान में शासन है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी सिमोन हेलेप, ऑप्शन सी ईगा या ऑप्शन डी विनस विलियम्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स टेनिस की खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा जैसे तातापानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के तातापानी में जो गर्म पानी का स्रोत है उससे भूतापीय ऊर्जा अ, उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में भूतापीय परियोजना का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? ऑप्शन ए वायुपुत्र, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायुपुत्र। चलिए अगला सवाल जानते हैं। ये असल में जितने हमारे एक सप्ताह से जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, उसी का रिवीजन क्लास है। आगे आपको वीडियो कंटिन्यूटी मिलेगी। आज से मैंने वीकली क्लास